गुरु रूप सत्संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का विषय धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, भाग दूसरा। सत्संग जी दास अपना हिंदी में बोलने का जो मकसद है वो बहुत भली बाती इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें बता चुके हैं। विषय चल रहा था कि वो कौन सी विशेषताएं गुरु गोबिंद सिंह जी में थी जिसके बारे में हमारे देश के लोगों को मालूम नहीं है। सत्संग जी, जिस विशेषता की आज हम सबसे पहले बात करेंगे वो एक बहुत हैरान करने वाली विशेषता है। आमतौर पर दुनिया में ये देखा गया है कि जो सूरबीर, योद्धे, बहादुर, निडर महापुरुष होते हैं वो एक उच्च कोटि के साहित्यकार, स्कॉलर, कवि या ऋषि नहीं होते। लेकिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बात एक अलग है। आप जी ना केवल एक सूरबीर, महाबली, योद्धे, निडर, साहसी ही थे बल्कि एक उच्च कोटि के विद्वान थे, उच्च कोटि के स्कॉलर, कवि और ऋषि थे जिसके बारे में हमारे लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अरबी, फारसी, संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। और सत्संग जी, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर गुरु गोबिंद सिंह जी की ये जो विशेषता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसके साथ पूरा इंसाफ किया जाए तो कम से कम 1 घंटा बोलने के लिए चाहिए। इसलिए सत्संग जी, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम बिल्कुल संक्षेप में शॉर्ट में बात करेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में 8 बानियों का उच्चारण किया, जैसे कि जाप साहब, अकाल उस्तत, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र भाग पहला, चंडी चरित्र भाग दूसरा, ज्ञान प्रबोध, तप प्रसाद सवैये और शब्द हजारे। इसके अलावा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 10 ग्रंथ की संपादना की। सत्संग जी, हम उस 10 ग्रंथ की बात कर रहे हैं जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की ओरिजिनल लिखत थी। अगर हम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की गुरबानियों को डिटेल से देखें तो सत्संग जी बहुत हैरानी होती है। जैसे कि अकाल उस्तत में अगर हम कोई किसी साधारण व्यक्ति की बात करें तो कोई भगवान को 10 नाम से, 15 नाम से, 20 नाम से पुकार सकता है। कोई और बड़ा विद्वान ज्ञानी हो तो भगवान को 50 नाम से पुकार सकता है। अगर कोई बहुत ही बड़ा विद्वान भाई गुरदास जैसा हो तो भगवान को 100 नाम से या 200 नाम से पुकार सकता है। और सत्संग जी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अकेले अकाल उस्तत में, हालांकि हमने इसकी कोई गिनती मिनती नहीं की और ना ही गुरबानी की कोई गिनती मिनती होनी चाहिए, भगवान को, परमात्मा को, परमेश्वर को कम से कम 1000 नाम से याद किया है, उसको नमन किया है और नतमस्तक हुए हैं। सत्संग जी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये तो एक संत ही कर सकता है और एक भगवान का रूप ही कर सकता है। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इतनी उच्च कोटि के विद्वान थे। अगर सत्संग जी हम अकाल उस्तत की जो बाणी है या बाकी जो बाणी है उनकी बनतर को देखें, उनका जो छंदबंदी है उसको देखें तो और भी अचंभता होता है और भी हैरानगी होती है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर अपने आश्रम में अपने शिष्यों को गुरु गोबिंद सिंह जी की गुरबानी से सेध लेकर कैसे छंदबंदी होती है, कैसे ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ाते थे, जिसके बारे में हम लोगों को, सिखों को, पंजाबियों को कुछ भी मालूम नहीं है। तो सत्संग जी, टाइम की कमी होने की वजह से आज हम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की सिर्फ एक रचना की बात करेंगे
यानी कि जफरनामा। जफरनामे का मतलब है साधु जी जित की चिट्ठी। चमकौर के युद्ध के बाद जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी खिदराना की ढाब को जा रहे थे और रास्ते में पड़ाव कर रहे थे, तो उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा औरंगजेब को लिखा। जब दो सिंह वो जफरनामा लेके दिल्ली में औरंगजेब के पास पहुंचते हैं और औरंगजेब उस जफरनामे को पढ़ता है, तो ये जान लीजिए साध संगत जी कि औरंगजेब का जो सिंहासन है वो हिल जाता है। और एक बात और मैं साध संगत जी इधर साफ कर देना चाहता हूँ कि जफरनामे के दो पहलू है, एक साहित्यिक पहलू और दूसरा जो उसका सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर में गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को बहुत खरी खरी सुनाई है। जो एक लंबा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ साहित्यिक पहलू के बारे में बात करेंगे। तो साध संगत जी, जब औरंगजेब ने वो जफरनामा पढ़ा तो वो हैरान रह गया, दंग रह गया, क्योंकि वो तो ये सोचता था कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी एक कोई साधारण जर्नैल हैं जो छोटे मोटे सूरवीर योद्धे हैं। उनको नहीं मालूम था कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इतने बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं और पंडित हैं। तो साध संगत जी, जब औरंगजेब ने खुद बार बार पढ़ा तो उनकी तसल्ली नहीं हुई। फिर उन्होंने, क्योंकि जो जफरनामा था वो पर्शियन में था, फिर उन्होंने अपने दरबार में जितने भी उनके पर्शियन के माहिर थे उनसे उस जफरनामे को पढ़वाया। फिर भी साध संगत जी औरंगजेब की तसल्ली नहीं हुई। तो उस टाइम जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्शियन का विद्वान था, पंडित था, वो था फिरदौसी। तो औरंगजेब ने फिरदौसी को इराक ईरान से बुलवाया और फिरदौसी से जब जफरनामा पढ़वाया तो साध संगत जी फिरदौसी जो उस टाइम का पर्शियन का सबसे बड़ा विद्वान था, वो भी जफरनामा पढ़ के हैरान रह गया, दंग रह गया और उसने स्वीकार किया औरंगजेब के सामने कि जहाँ पना आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना उच्च कोटि का साहित्य या रचना कहीं नहीं पढ़ी जहाँ देखी। तो साध संगत जी, ये था लेवल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का एक विद्वान, पोएट, ऋषि, स्कॉलर के तौर पर। जो अगली विशेषताएं हम गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में करने जा रहे हैं साध संगत जी, कि इतनी खुलदिली, इतना विशाल हृदय किसी और का नहीं हो सकता जितना श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का था। साध संगत जी, पहाड़ी राजे जो थे उनकी हमेशा गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ खड़कती रहती थी, यानी कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी को परेशान, तंग करते थे और उनको जो उनका मिशन था उसमें, यानी कि उन्होंने जो फौज औरंगजेब के खिलाफ खड़ी करनी थी उसमें हमेशा वादा डालते थे। इधर तक के कई बार पहाड़ी राजों के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी के युद्ध हुए और हर बार पहाड़ी राजों को हार का मुंह देखना पड़ा। तो हुआ कुछ ऐसे साध संगत जी कि औरंगजेब को पता चला कि कुछ पहाड़ी राजे पूरा मसूल यानी कि कर अदा नहीं कर रहे। तो इसके बाद औरंगजेब ने वज़ीर खान सूबा सरहंद को हुक्म पास कर दिया कि जो पहाड़ी राजे पूरा मसूल नहीं अदा कर रहे उनको सबक सिखाया जाए, सौदा लगाया जाए और आइंदा के लिए उनको सीधा लाइन पर लाया जाए। तो साध संगत जी, जब औरंगजेब ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया कि युद्ध के लिए तैयार होने का, और इसकी भिनक जब पहाड़ी राजों में को पड़ती है तो पहाड़ी राजों में खलबली मच जाती है। वो इतने डर जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं लगती कि अभी क्या किया जाए। तो साध संगत जी, पहाड़ी राजे बैठ के इसके ऊपर सोच विचार करते हैं और बाद में यही नतीजा निकलता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की मदद ली जाए। तो साध संगत जी, कहलूल के राजा भीमचंद के थ्रू पहाड़ी राजे गुरु गोबिंद सिंह जी को अप्रोच करते हैं और उनको बताते हैं कि हम अकेले
वजीर खां की फ़ौज का टाकरा नहीं कर सकते, आप हमारी मदद कीजिए। और सासंग जी, गुरु गोबिंद सिंह जी का इतना विशाल हृदय कि वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और 1000 सिंह उनकी मदद के लिए भेजते हैं। सासंग जी, जब पहाड़ी राजे 1000 सिंह और वजीर खान की फ़ौजों में युद्ध होता है, उसमें वजीर खान की हार होती है और वजीर खान हार के बाद वापस सरहंद लौट जाता है। और सासंग जी, इससे स्वाभाविक है कि जब औरंगजेब को इसके बारे में पता चला तो उनका जो गुस्सा था गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ और भी बढ़ गया। सासंग जी, केवल इधर ही बस नहीं, पहाड़ी राजे तो फिर भी अपने थे, गुरु गोबिंद सिंह जी तो हमेशा दुश्मनों की भी बेनती करने पर मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद औरंगजेब के जो 3 बेटे सिंहासन के हकदार थे, उनमें सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इनमें एक थे बहादुर शाह, दूसरे थे मोहम्मद आज़म शाह और तीसरे को मोहम्मद आजम शाह ने पहले ही मार मुकाया था। जो मोहम्मद आजम शाह था, उसके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी और बहादुर शाह को मालूम था कि मैं किसी भी तरह मोहम्मद आजम शाह को, अपने भाई को नहीं हरा सकता और मैं दिल्ली का तख्त हासिल नहीं कर सकता। और सासंग जी, उस टाइम बहादुर शाह ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को बेनती की, निवेदन किया कि आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम दिल्ली का जो तख्त है वो हासिल नहीं कर सकते। और सासंग जी, गुरु गोबिंद सिंह जी का इतना विशाल हृदय, जबकि औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब को चांदनी चौक में शहीद किया था, उसके बावजूद भी वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सासंग जी, इसमें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का अपना खुद का भी कुछ स्वार्थ था, क्योंकि वो बहुत बड़े दूर अंदेश थे, बहुत बड़े विजनरी थे। गुरु गोबिंद सिंह जी की सोचनी थी कि अगर मैं आज बहादुर शाह की मदद कर देता हूँ, बहादुर शाह से दोस्ती हो जाती है, तो मेरे को मेरे अपने मिशन के लिए और टाइम मिल जाएगा। तो सासंग जी, गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिंहों के साथ खुद दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली से बहादुर शाह की सेना और गुरु साहब और सिंह आगरा के लिए चलते हैं, क्योंकि मोहम्मद आजम शाह की फौजें आगरा में तैनात थी। तो सासंग जी, उस टाइम का जो सबसे बड़ा युद्ध आगरा में हुआ, बहादुर शाह और मोहम्मद आजम शाह के बीच में, जिसमें मोहम्मद आजम शाह मारा जाता है, बहादुर शाह की जीत होती है और बहादुर शाह दिल्ली का तख्त हासिल करता है। सासंग जी, उसके बाद बहादुर शाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के हमेशा के लिए एहसान बंद हो गया। तो सासंग जी, ऐसा विशाल हृदय तो केवल गुरु गोबिंद सिंह जी का ही हो सकता है। अगली विशेषता सासंग जी, उनकी पर्सनैलिटी की, कि गुरु गोबिंद सिंह जी को दुनियावी चीज़ों से कोई भी प्यार नहीं था, कोई भी लगाव नहीं था। खिदराना की ढाब के बाद सासंग जी, खिदराना में वजीर खां 10,000 की ट्रेंड फौज लेके आया था और गुरु गोबिंद सिंह जी के पास 200 से भी कम सिंह थे। वजीर खान का भी बहुत सारा जानी नुकसान हुआ था, लेकिन सिंहों का भी बहुत सारा जानी नुकसान हुआ था। कहने की बात यह है कि लड़ाई के बाद बिल्कुल थोड़े से सिंह बच गए थे और बाकी शहीद हो गए थे। और सासंग जी, जो सिंह बच गए थे, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को पुकार लगाई कि बादशाह, हम भी गृहस्थी हैं, हमारे घर में परिवार है, हमको तनख्वाह दी जाए। और सासंग जी, चमकौर के युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी तो खाली हाथ आए थे और वो एक फ़कीर थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन सासंग जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की
जो शख्सियत थी वो इतनी चुंबकी थी कि हर कोई उनको प्यार करता था, उनको सत्कार करता था। उसी टाइम कुछ व्यापारी लोग जो उधर से गुजर रहे थे, जब उनको पता चला कि गुरु साहब को धन की ज़रूरत है, तो वो गुरु साहब के सामने पेश होते हैं और बेनती करते हैं कि बादशाहों, जो धन हमारे पास है वो आप ही का तो है, आप हमारे को ये भेंटा की इजाज़त दीजिए। तो सत्संग जी, वो व्यापारी लोग सोने की मोहरों की खचरें भर के गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ सामने पेश होते हैं। क्योंकि सिंगों की गिनती बहुत कम थी, गुरु साहब ने ढालें भर भर के उनको तनख्वाह बांटी। और सत्संग जी, जो सोने की मोहरें बच गई उसको गुरु साहब ने एक खड्डा खुदवा के उसमें दफन करा के गुरु साहब आगे चलते बने। यानी कि कहने का भाव ये है सत्संग जी कि गुरु साहब को कोई भी दुनियावी चीज़ों से कोई लगाव नहीं था, कोई प्यार नहीं था। जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नंदेड़ के इलाके में पहुंच गए थे, तो उसी टाइम बहादुर शाह अपने साउथ के दौरे पर उस एरिए में जाता है। बहादुर शाह गोदावरी नदी के कंढे पर एक बहुत विशाल दरबार लगाता है और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को उसमें निमंत्रण भेजता है। सत्संग जी, जैसे बादशाहों के ठाठ बाट होते हैं, बहुत बड़े शमियाने लगाए गए और बहुत बड़ा दरबार सजाया गया। जब गुरु गोबिंद सिंह जी पहुंचते हैं तो बहादुर शाह ने अपना जो सिंहासन था उधर गुरु गोबिंद सिंह जी को बिठाया और आप जो छोटा सिंहासन जिस पर वजीर लोग बैठते हैं उधर बैठ गए। तो इसका सत्संग जी बहुत सारे दरबारियों ने विरोध भी किया। ये एक लंबा चौड़ा इतिहास है, हम उसकी डिटेल में नहीं जा सकते। तो बहादुर शाह ने अपने तोशा खाने में से जो उसका सबसे कीमती नगीना था वो गुरु गोबिंद सिंह जी को भेंट किया। और बहादुर शाह सोच रहा था कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी में इतना कीमती नगीना कभी देखा नहीं होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो नगीना स्वीकार किया, उसकी प्रशंसा की और सत्संग जी उसको गोदावरी में फेंक दिया। इसके बाद बहादुर शाह बहुत हैरान हुआ कि गुरु साहब ने मेरा इतना कीमती तोहफा गोदावरी में फेंक दिया। सत्संग जी, उसके बाद भी लंबा चौड़ा इतिहास है जो टाइम की वजह से हम नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि कोई दुनिया की कोई कितनी भी कीमती चीज़ थी, गुरु साहब को उनके साथ कोई लगाव नहीं था। और सत्संग जी, गुरु साहब की जो अगली विशेषता है कि आप एक संत होने के बावजूद, एक परमात्मा भगवान का रूप होने के बावजूद आपने कभी भी अपने आप को भगवान कहलाना तो बहुत दूर की बात है। सत्संग जी, कभी अपने आप को भगवान का अवतार नहीं कहलाया, कभी अपने आप को गुरु नहीं कहलाया, कभी अपने आप को संत नहीं कहलाया, बल्कि अपने आप को भगवान का दास कहलाते थे। इधर तक के सत्संग जी, जो गुरु साहब की ऑटोबायोग्राफी थी वो उन्होंने खुद लिखी थी। और एक बार सिंगों ने पूछ लिया कि गुरु साहब, आपने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी वो खुद लिखी है, आमतौर पर तो शिष्य लिखते हैं या कोई और विद्वान बाद में लिखता है। तो गुरु साहब का जवाब था कि हमने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद इसलिए लिखी है क्योंकि कोई मेरा शिष्य या कोई विद्वान कल को भावना सहित या श्रद्धा सहित हमको कहीं भगवान ना लिख दे। तो सत्संग जी, गुरु गोबिंद सिंह जी खुद उच्चारण करते हैं कि मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पड़े। तो सत्संग जी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने आप को हमेशा भगवान का, परमात्मा का दास समझा और कभी भी उसके ऊपर कोई और पद नहीं बताया। और वो
अपने शिष्यों को और अपने सिंहों को हमेशा मना करते थे, कोई भी हमको परमेश्वर नहीं कहेगा जब भगवान नहीं कहेगा, जब अवतार नहीं कहेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पड़े। साधु जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जो अगली विशेषता है वो भी पूरे हिंदुस्तान में, या ये कह लो कि पूरी दुनिया में एक अनोखी विशेषता है, क्योंकि ऐसा महापुरुष कोई भी दुनिया में नहीं हुआ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा के लिए दीनों के लिए, गरीबों के लिए, मुस्लिमों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए उनके सर पर हाथ रखते थे। आप जी ने उस टाइम सत्संग जी, आप लोगों को मालूम है कि शूद्रों की और स्त्री जाति की क्या दुर्दशा थी। आप जी ने शूद्रों को उठा के अपने गले पर लगाया, ना केवल उनको सूरवीर योद्धे बनाया बल्कि उनको तख्त बख्शे, उनको राजभाग बख्शे। और सत्संग जी, भाई जीवन सिंह जो श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेके दिल्ली से अनंतपुर साहब आते हैं, वो एक शूद्र थे। और भाई विचित्र सिंह जी जो नागनी वर्षे के साथ एक मस्त हाथी का मुकाबला करते हैं, वो भी एक शूद्र थे। तो सत्संग जी, अगर दीनों की, गरीबों की, मजलूमों की किसी ने बाँह पकड़ी तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। सत्संग जी, अभी टाइम इजाज़त नहीं देता, गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत सारी और विशेषताएं बाकी है। दास की बेनती है कि हर हिंदुस्तानी को भाई लाला दौलत राय जी की बुक साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह पढ़ना चाहिए, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी की पर्सनैलिटी की सारी विशेषताएं और उस टाइम के क्या हालात थे उसको खूब उन्होंने खोल कर लिखा है। ये बुक इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और कई भाषाओं में अवेलेबल है। तो सत्संग जी, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इधर ही समाप्ति करते हैं। दास की हिंदी बहुत कमज़ोर है, बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, भूल चूक के लिए क्षमा के जाचक हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।